हेलो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल। मैं हूं सद्दाम। एक बार फिर से एक्मी मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेसिक मैथ का एक और वीडियो, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर के अगर कई सारे टर्म दिए हों तो उसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। बच्चे अक्सर एग्जाम में इस टाइप के कैलकुलेशन को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं और उनका फाइनल सॉल्यूशन नहीं आ पाता है। तो चलिए सर शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 को रूट 3 माइनस रूट 2 से। तो आपको इतना तो पता होगा ही कि पहले यहां से एक टर्म निकालते हैं और इस एक टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरा टर्म उठाएंगे, फिर दूसरे टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरीके से तीसरा टर्म उठाएंगे, तीसरे टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर के हमारा फाइनल मल्टीप्लिकेशन होगा। तो पहला टर्म क्या है सर, 2 प्लस का है तो आगे प्लस लिखने का जरूरत नहीं है। और ये दोनों टर्म क्या है, तो ब्रैकेट में ले लेंगे रूट 3 माइनस रूट 2। तो देखिए पहला नंबर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दूसरा टर्म उठाइए, तो दूसरा टर्म क्या है सर, रूट 3। अब बच्चे ऐसे लिख देते हैं रूट 3, सर उसका साइन तो आप आगे लगाओगे ना, वरना बाद में आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि रूट 3 के आगे प्लस था या माइनस था या पता नहीं, आप मल्टीप्लिकेशन ना समझ लो, इसीलिए साइन के साथ लिखते हैं। तो रूट 3 के आगे क्या है सर, प्लस। अब इस रूट 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि रूट 3 माइनस रूट 2। उसके बाद आखिरी टर्म कितना है सर, प्लस रूट 2। तो प्लस रूट 2 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 माइनस रूट 2 के साथ। चलिए ये मैंने एक्सपैंड कर लिया। अब आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि रूट के बाहर वाले नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होंगे और रूट के अंदर वाले नंबर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होंगे। तो चलिए आ जाइए, 2 रूट के बाहर है और ये रूट 3 अंदर है। तो बाहर को बाहर से, तो बाहर तो सर यहां कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 रूट 3। अब देखिए यहां पे भी बाहर कोई नंबर नहीं है तो यहां भी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सर आगे माइनस है और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस 2 आ गया और ये रूट 2। करेक्ट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये दोनों रूट वाले नंबर है, तो रूट वाले नंबर रूट वाले से तो मल्टीप्लाई होंगे ही सर। तो रूट 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 2 बार 3 आ जाएगा। और मैंने आपको पढ़ा रखा है कि पेयरिंग के बदले एक बार बाहर आ जाता है, यानी ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा, बाहर प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे और रूट 3 मल्टीप्लाई होकर के 3 आ जाएगा। करेक्ट है। अब देखिए उसके बाद रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों रूट वाले नंबर हैं तो आंसर भी रूट में ही आएगा। तो 3 2 जा 6, लेकिन सर प्लस में आएगा या माइनस में, उसके लिए रूट 3 के आगे का साइन देखिए प्लस है और रूट 2 के आगे साइन माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा सर, माइनस। तो 3 2 जा माइनस रूट 6। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी टर्म की तरफ, रूट 2 इंटू रूट 3। तो ये हो जाएगा, रूट दोनों नंबर रूट में है तो रूट 3 जा 6 और आगे पॉजिटिव साइन। अब रूट 2 इंटू रूट 2, देखिए सर ये हो गया पेयरिंग, 2 बार 2 आ गए हैं रूट के अंदर, तो 2 के बदले एक बार बाहर निकलेगा, तो रूट 2 और रूट 2 के बदले एक बार 2 बाहर आ जाएगा, यानी मल्टीप्लिकेशन तो समझ में आ गया कि 2 बाहर आएगा, लेकिन प्लस के साथ आएगा या माइनस का। साइन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, साइन में कंफ्यूज नहीं होना है सर, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां प्लस है यहां माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहां आएगा माइनस का 2। अब उसके बाद मुझे बताइए, इरेशनल नंबर वाले टॉपिक में मैंने आपको यह भी पढ़ा रखा है कि कब ऐड कर सकते हैं कब सब्ट्रैक्ट। तो एडिशन में मैंने यह पढ़ाया था कि अगर रूट के अंदर सारे नंबर मैच कर जाए, सिमिलर हो, एक जैसे हो, तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब जरा देखिए यहां पे, क्या रूट के अंदर नंबर मैच कर रहे हैं, सेम है, यहां रूट 3 है, यहां रूट 2 है, यहां रूट 6 है, यहां रूट 6 है, तो ये दोनों तो मैच कर गए सर, यानी कि प्लस का रूट 6 और माइनस का रूट 6, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब और कोई नंबर किसी में जुड़ सकता है, तो रूट 3 और रूट 2 में आप जोड़ नहीं सकते हैं, तो आपको ऐसे ही लिख के छोड़ देना है, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2। बट ये तो सर रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इजीली, तो यानी कि 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 प्लस 1। करेक्ट है। अब सेम प्रोसेस आप इस प्रॉब्लम में लगाइएगा। तो बताइए, पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 रूट 5 माइनस रूट 2, फिर रूट 2 को करेंगे तो प्लस रूट 2 ब्रैकेट में रूट 5 माइनस रूट 2, और फिर आखिरी टर्म रूट 5 को करेंगे तो रूट 5 ब्रैकेट में रूट 5 माइनस रूट 2। चलिए सर अब बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट के बाहर का नंबर रूट के अंदर का नंबर, तो आंसर हो जाएगा बाहर वाला बाहर अंदर वाला अंदर, 3 रूट 5।
अब ये रूट के बाहर का नंबर, ये भी रूट के अंदर का नंबर, तो 3 1 जा 3, माइनस ना सर क्योंकि यहां माइनस है तो 3√2 हो गया। ये भी रूट वाले नंबर, ये भी रूट वाले नंबर, बाहर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 जा 10, करेक्ट है। ये भी रूट वाले नंबर, ये भी रूट वाले नंबर, तो √2 और √2 जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो हो गया यहाँ पे पेयरिंग, और पेयरिंग के बदले आपको मालूम है कि एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये √2 और ये √2 मिलकर के एक 2 बाहर आ जाएगा। अब सवाल यह है कि प्लस का या माइनस का, तो बाहर प्लस है और अंदर माइनस है, तो सर प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लीकेशन में, तो माइनस का 2 बाहर आएगा। अब आगे √5 इंटू √5, बताइए सर सेम नंबर मैच कर गया तो 2 के बदले यानी पेयरिंग के बदले बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है सर। उसके बाद √5 इंटू √2, लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और दोनों रूट वाले नंबर है तो मल्टीप्लाई होकर के √10 आ जाएगा। अब मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने ये पढ़ा रखा है कि रूट वाले नंबर को तब तक ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि सेम ना हो रूट के अंदर। ये रूट के अंदर 10, ये रूट के अंदर 10, सेम हो गया सर, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए और किसी में आप कोई ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए सर ये √5 है और ये √2 है, तो इन दोनों को तो ना एडिशन ना सब्ट्रैक्शन किया जा सकता था, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 3√5 माइनस 3√2, और ये दोनों रेशनल है सर, जिसमें +5 है और -2 है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा +3। इसी तरीके से जब इरेशनल नंबर के कई सारे टर्म्स दिए हों तो एक एक करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस शर्त है कि आपने पहले का इरेशनल नंबर का बेसिक वीडियो आपने देख रखा है। तो आज के लिए इतना ही सर, थैंक यू।